जंगल में मीठी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी के साथ रहती थी। उसी जंगल में मीठी की बहन मीनू चिड़िया भी अपने बेटे पिंकू के साथ रहती थी। दोनों बहनें बहुत समझदार और मेहनती थी। वही जंगल में दूसरी ओर कालू कौवा और गौरी कौवी भी रहते थे, लेकिन वे बहुत आलसी और चालाक थे। होली का त्योहार नजदीक था। मीठी और मीनू ने सोचा कि इस बार वे अपने हाथों से फूलों का रंग बनाएंगी। वे जंगल के अंदर गईं और ढेर सारे रंग बिरंगे फूल इकट्ठा करने लगी। जंगल में हर तरफ खुशबूदार फूल खिले थे। मीनू बोली, मीठी बहन जल्दी करो, अगर हम देरी करेंगे तो बाकी पंछी सारे फूल ले जाएं। मीठी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मीनू, तुम सही कह रही हो, चलो जल्दी से सारे फूल इकट्ठे कर लेते हैं। फूल इकट्ठे करने के बाद दोनों बहनें घर लौटी और उन फूलों को पीसकर रंग बनाने लगी। बच्चों को देखकर मीठी बोली, बच्चों कल होली है, संभल कर खेलना और ज्यादा शरारत मत करना। दूसरी ओर कालू कौवा और गौरी कौवी बहुत आलसी थे। गौरी ने कालू से कहा, अरे उठो, जंगल के सारे पक्षी होली की तैयारी कर चुके हैं। कालू ने जम्हाई लेते हुए कहा, अरे मुझे सोने दो, मेरा मन नहीं कर रहा है। गौरी ने सोचा, अगर मैं फूलों से रंग बना लूं तो सबसे पहले होली खेलूंगी। वह फूल लेने जंगल में निकल पड़ी। बहुत देर तक इधर उधर भटकने के बाद उसे कोई फूल नहीं मिला। तभी वह एक गुफा के पास पहुंची, जहां बहुत सारे सुंदर फूल खिले थे। उसने जैसे ही फूल तोड़ने शुरू किए, तभी एक विशाल चील बाहर आया और गौरी पर झपट्टा मारा। किसी तरह जान बचाकर गौरी अपने घर वापस आई। कालू ने गौरी को घायल देखकर पूछा, अरे ये क्या हुआ? गौरी ने गुस्से में कहा, ये सब उन चिड़ियों की वजह से हुआ है। उन्होंने जंगल के सारे फूल तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे दूर जाना पड़ा। वहाँ एक विशालकाय चील ने मुझ पर हमला कर दिया। कालू बोला, अब तुम देखो मैं उन चिड़ियों से बदला कैसे लेता हूँ। रात में कालू चुपके से मीठी और मीनू के घर पहुंचा और उनके बनाए हुए रंगों को गिरा दिए। सुबह जब मीठी और मीनू जगी तो रंग बिखरे देखकर वो बहुत दुखी हुई। मीनू ने निराश होकर कहा, अब हमारी होली अधूरी ही रह जाएगी। दूसरी तरफ गौरी, जो अब सुधर चुकी थी, उड़कर मीनू के पास पहुंची और बोली, एक उपाय है। काली पहाड़ी के पीछे बहुत सारे फूल हैं, वहाँ कोई नहीं रहता, तुम वहाँ से फूल ला सकती हो। मीठी और मीनू ये सुनकर बहुत खुश हो गई और तुरंत ही वहाँ पहुँची। मीनू ने मीठी से कहा, अरे वाह, यहाँ तो सच में बहुत सुंदर सुंदर बहुत सारे फूल खिले हैं। मीठी ने कहा, हमें बिना पूछे फूल नहीं तोड़ना चाहिए। मीनू ने गुफा के पास जाकर आवाज लगाई, कोई है, हमें होली मनाने के लिए कुछ फूल चाहिए। अचानक गुफा से वही चील बाहर आया जिसने गौरी पर हमला किया था। वह गरजते हुए बोला, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मीठी ने विनम्रता से कहा, हम जंगल के पंछी हैं और होली के लिए फूलों से रंग बनाना चाहते हैं। हम आपकी अनुमति के बिना फूल नहीं तोड़ेंगे। चील मुस्कुराया और बोला, तुम लोग नेक दिल हो, तुमने चोरी नहीं की, इसलिए मैं तुम्हें फूल देता हूँ, लेकिन एक शर्त है, मुझे भी तुम्हारे साथ होली खेलनी है। मीठी हंसते हुए बोली, बिल्कुल, आप हमारे साथ होली खेल सकते हैं। जंगल में फिर से होली की तैयारियां शुरू हुई। मीठी और मीनू ने मेहनत से फूलों को पीसकर रंग बनाए। जब सब कुछ तैयार हो गया तो जंगल के सभी पंछी इकट्ठा हुए। कालू को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वो भी होली खेलने आ गया। कालू ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने जलन में आकर रंग गिरा दिए थे, लेकिन अब मैं अपनी गलती मानता हूँ। मीठी ने कहा, होली तो प्यार और माफी का त्योहार है, आओ मिलकर खेलते हैं। फिर सभी ने मिलकर होली खेली। कालू कौवे ने अपने हाथों से स्वादिष्ट ठंडाई बनाई, जिसे सबने बड़े मजे से पिया। जंगल में रंगों की बौछार थी, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। सभी ने मिलकर कहा,
बोलो होली है, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली मजेदार कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।